हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल डियर इंग्लिश बाय सोनित गुप्ता। आज हम चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। आपके मन में जरूर सवाल आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को क्यों नहीं पैसिव वॉइस में चेंज करने का वीडियो आया है। तो मैं इससे पहले जब पैसिव वॉइस का इंट्रो बताया था या पढ़ाया था तो उस समय बता दिया गया था कि किसी भी अर्थात परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आइए देखते हैं जिसका सिंपल सा फॉर्मूला एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम एक गीत लिखा। तो आप जानते हैं पास्ट टेंस का पहचान क्या होता है? ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए। राम एक गीत लिखा, एक्टिव वॉइस देख लेते इसका। हो जाएगा राम। अब यहाँ लिखना वर्ब है तो सिंग राइट कुछ लिखना, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट। एक गीत यहाँ ऑब्जेक्ट है, ए सॉन्ग। राम रोट ए सॉन्ग, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। हमारा यहाँ ए सॉन्ग यहाँ ऑब्जेक्ट है, रोट यहाँ वर्ब है, राम यहाँ हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, जब आएंगे तो हो जाएगा ए सॉन्ग, पैसिव वॉइस में ए सॉन्ग। उसके बाद वाज या वर्ब लिखना है तो हमारा ए सॉन्ग एक वचन है तो वाज। अब जो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो राइट रोट रिटेन, यहाँ रिटेन हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट है नहीं तो बाई राम, बाई राम। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम मुझे पढ़ाए, तुम मुझे पढ़ाए। एक्टिव वॉइस देख लेते हैं। तुम यहाँ सब्जेक्ट है, मुझे ऑब्जेक्ट है, पढ़ाना यहाँ वर्ब है। यू टाट मी, पैसिव वॉइस में देख लेते हैं। मी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आई, आई के बाद वाच। टाट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही जैसा होता है तो टाट बाई यू। और देख लेते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश में। He called me in this school, in this school, वह मुझे इस स्कूल में बुलाया। ये हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस देख लेंगे। मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, कॉल्ड यहाँ वर्ब है, ही यहाँ ऑब्जेक्ट है, इन दिस स्कूल कॉम्प्लीमेंट है। तो मी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? आई, आई के बाद वाज, कॉल्ड सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है, इन दिस स्कूल। बाई हिम। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हेल्प्ड यू, हम लोग तुम्हारी सहायता किए। एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस यू इधर आएगा तो यू, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक जैसा होता है। यू के बाद क्या लगा देंगे? वर। हेल्प थर्ड फॉर्म होता है।
हेल्प और हेल्प बाई अस, बाई अस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव वॉइस, ही डिड माय वर्क विथ यू, वह मेरा काम तुम्हारे साथ किया। ऐसी बात चेंज करते हैं इसको। यहाँ माई वर्क ऑब्जेक्ट है तो माई वर्क वाले सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगा देंगे। डू डिड डोन, डू का थर्ड फॉर्म डोन होता है। कॉम्प्लीमेंट विथ यू है, विथ यू बाई ही का हिम हो जाएगा बाई। उम्मीद करता हूं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का यह सरल सा विधि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस को जानने और समझने का प्रयास करते हैं, जिसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लिख दिया गया है। सब्जेक्ट क्या जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद डिड नॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड नॉट हो जाता है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बात याद रखेंगे आप। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ऐसे वैसे प्रूव हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझ लेते हैं। जैसे राम भोजन नहीं पकाया, राम भोजन नहीं पकाया। सबसे पहले एक्टिव वॉइस बना लेते हैं। राम डिड नॉट, राम डिड नॉट। अब यहाँ डिड नॉट नहीं का लिए हो गया, अब पकाने के लिए कुक, राम डिड नॉट कुक। उसके बाद भोजन हो गया, फूड। ऐसी बात देख लेते हैं। फूड इधर आ जाएगा तो द फूड वाज नॉट, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय राम, द फूड वाज नॉट कुक्ड बाय राम। नेक्स्ट एग्जांपल, हम लोग उसे नहीं भेजे। एक्टिव वॉइस देख लेते हैं। वी डिड नॉट सेंड, उसे के लिए हिम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कैसी वॉइस में चेंज करेंगे, हिम इधर आ जाएगा, ही के बाद वाज नॉट, सेंट का थर्ड फॉर्म सेंट बाई, बी के लिए ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट हो जाता है। देखते हैं नेबर वाला। वह कभी नहीं, वह कभी नहीं मेरी सहायता किया। वह कभी नहीं मेरी सहायता किया। इसको एक्टिव ऐसे बनाते हैं। ही नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। जब नेवर आ जाएगा तब वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा। ही नेवर हेल्प्ड मी। मैंने जब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया हूं तो यहाँ पे इसको डिटेल में समझाया था। अब तो इसका पैसिव वॉइस मी इधर रहेगा था, आई के साथ वाज, उसके बाद नेवर, हेल्प बाई हिम। और देख लेते हैं इसका इंग्लिश में। ही डिड नॉट
कॉल यू, वह तुमको नहीं बुलाया, एक्टिव वॉइस हो गया। ऐसे वैसे हो जाएगा, यू आ जाएगा इधर से, यू लिख देंगे, यू के साथ वर नॉट, यू वर नॉट। उसके बाद काल का थर्ड फॉर्म, कॉल्ड बाई ही का हिम। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्टिव वॉइस, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट रीड ए बुक। कैसे वैसे बनाएंगे, ए बुक किधर जाएगा, तो ए बुक। उसके बाद वाज नॉट, रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है रेड, स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होता है, बाई मी, आई का मी। उम्मीद करता हूँ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, रूल नंबर फर्स्ट को, जिसका सिंपल से फॉर्मूला लिख लिया गया है, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया, पैसिव वॉइस का हो जाएगा वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे क्या आप उसे देखे, क्या आप उसे देखे, देखेंगे जब इसको एक्टिव वॉइस बनाएंगे। आप है क्या है, तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है केवल डीड होता है, डीड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ लुक हो जाएगा, उसी के लिए ही क्वेश्चन मार्क। कैसे बनाते हैं, ही भी लगाएंगे तो ही के साथ क्या, ही जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगा देंगे, वाज ही। उसके बाद लुक का थर्ड फॉर्म लुक, कॉम्प्लीमेंट है नहीं तो बाई यू, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इसका जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, इससे पहचान सकते हैं जब भी आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट एग्जांपल, वह पानी, क्या वह पानी बेचा, क्या वह पानी बेचा, डिड ही सेल वाटर। कैसे बना देंगे, वाटर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, यहाँ द वाटर नहीं लगाएंगे क्योंकि वाटर जो है हमारा मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। वाटर, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, बाई। नेक्स्ट एग्जांपल, इंग्लिश लिख लेते हैं। डिड यू ड्रिंक मिल्क, क्या तुम दूध पिए। ऐसे वैसे में चेंज करेंगे तो मिल्क हमारा सिंगल सब्जेक्ट है, वाज, मिल्क हमारा मटेरियल है तो दो का प्रयोग नहीं करेंगे, वाज मिल्क। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, वाज मिल्क ड्रंक, कॉम्प्लीमेंट है नहीं तो बाई यू, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डिड ही अब्यूज दीज बॉयज, क्या वह इन बच्चों को गाली दिया। ऐसी वॉइस बना देंगे, दिस बॉयज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ड लगा देंगे। उसके बाद दिस बॉयज, उसके बाद लगा देंगे अब्यूज का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड,
कॉम्प्लीमेंट है नहीं तो बाई हिम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, डिड ही आस्क ए क्वेश्चन, क्या वह एक प्रश्न पूछा? तो इसी वजह में चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन सिमिलर है, वाज ये क्वेश्चन आस्क्ड बाय ही का हिम, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव रूल फर्स्ट समझ में आया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल नंबर दूसरे में बात करते हैं, इसको समझने और जानने का प्रयास करते हैं। जैसे तुम क्यों एक गीत गाए, तुम क्यों एक गीत गाए। एक्टिव वॉइस देख लेते हैं इसका। वाई डिड, क्वेश्चन वर्ड हुआ, डिड लगा के सब्जेक्ट यू है। वाई डिड यू, गाना यहाँ वर्ब है तो गाने के लिए सिंग ए सॉन्ग। ऐसे वैसे देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड जो करते हैं लिख देते हैं। वाई ए सॉन्ग है तो एक क्वेश्चन था वाज ए सॉन्ग, उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म सॉन्ग, उसके बाद बाई यू, बाई यू। क्वेश्चन वर्ड नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, वह क्यों मुझे पढ़ाया, वो क्यों मुझे पढ़ाया। क्यों यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, एक्टिव वॉइस। वाई डिड ही, पढ़ाने के लिए टीच, मुझे के लिए मी लगा देंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड जो होगा त्यो लिख देंगे वाई, मी इधर आएगा तो वाच आई, और टीच का थर्ड फॉर्म टाट, बाई ठीक ऑब्जेक्टिव केस क्वेश्चन मार्क। कुछ और एक एग्जांपल देख लेते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश। एक्टिव वॉइस, हाउ डिड ही गेट मनी, हाउ डिड ही गेट मनी, वो पैसा कैसे प्राप्त किया। ऐसे बना देंगे। हाउ क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ के बाद वाज, मनी हमारे एक वचन है तो मनी, हाउ वाज द मनी। उसके बाद जो है हमारा गेट का थर्ड फॉर्म गेट, गाट, गाटेन, बाई हिम, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो मुझे और मेरी टीम को बहुत खुशी होगी। यदि आपको हमारे वीडियो ज्ञान देने का काम कर रहा है तो अपने मित्रों को बताइए, हमारे चैनल से जुड़िए और हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। धन्यवाद।